मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वक़ास अवान का जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज डकी भाई की पेशी थी। आज पेशी पे क्या हुआ और डकी भाई को आखिरकार जुडिशल कर दिया गया। हमारे साथ हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं वक़ास अवान साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुझे बताएं आज क्या देखा सर। बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। जी नातिक भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर बताइएगा, आज आपने डकी भाई को देखा, क्या देखा और अदालती कार्रवाई के बारे में बताइएगा। अच्छा नातिक भाई, गुज़िश्ता पेशी पर हमने जब पेशी से बाहर आए थे तो हमने ये कह दिया था कि ये आज आखिरी पेशी होगी। तो वो साबित भी हुआ कि वो आज आखिरी पेशी थी। बेसिकली आज डक्की भाई का 22 दिन का जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ था। कुल मिलाकर बतौर मजमूई अगर हम बात करें तो 22 दिन का जिस्मानी रिमांड उनका आज ख़त्म हुआ था और उसके बाद उन्हें आज कोर्ट में दोबारा पेश किया जाना था। लेकिन आज जो माहौल था ज़िला कचहरी का, वो बड़ा मुख्तलिफ था गुज़िश्ता उसकी वजह क्या है? पेशियों की वजह से। उसकी वजह ये है कि ये पहली पेशी थी जहाँ पर जो डक्की भाई के चाहने वाले थे, उनके जो फैन्स थे, वो हमें काफ़ी तादाद में आज नज़र आए। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और वकला बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे। तो पहले प्लान ये था कि एनसीसीआईए जो है वो डगी भाई को आज 10 बजे जो है वो पेश कर देगी। ठीक है। फिर वहाँ पर एक मुलजिम एक गिरफ्तार हुआ, अवैस उसका शायद नाम हाँ बताया जी, हाँ जा जी, रहा था। बिल्कुल। तो जो उसका वकील था उसका ये कहना था कि उसको भी डक्की भाई के केस में ही अरेस्ट किया गया है। तो उनके साथ भी काफ़ी लोग मौजूद थे। तो कुल मिलाकर आज अच्छी खासी तादाद जो थी वो डक्की भाई के लिए वहाँ पर मौजूद थी ज़िला सर कचहरी में। सवाल मेरा फिर वही है, डकी भाई का फैन तो नजर आ गया, दोस्त तो नहीं नजर आए। दोस्त उनके नज़र नहीं आए। ये हम थ्रू आउट ये बात करते आ रहे हैं कि उनके जो दोस्त हैं, जिन्हें मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, वो हमें नज़र नहीं आ रहे। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर सर पैगामात अपने सोशल मीडिया पर भेजे हैं, आप लेकिन पकड़े जाए, मैं भी फिजिकली सोशल मीडिया पे ऐसी वैसी बात उठा लूंगा सर। मैं सामने ना आके जो है बात नहीं करूंगा। मैं कहूंगा जी मैं विकास भाई के साथ हूँ, तो सर ये चीज आपको लगता है कि देखें, ठीक है? बुराई को बुरा कहना भी इबादत है। तो हम्म। अगर कोई समझ रहा है कि यार मैं इतना तो कर सकता हूँ ना कि मैं सोशल मीडिया के जरिए पैगाम अपना भिजवा दूँ, तो ये हम्म। भी उसकी मेहरबानी है। वरना कौन करता है आजकल के इस बिल्कुल दौर में, ऐसे जब आपको पता हो गया मैं एनसीसीआईए चुके जो है जाना वो है। और आप भी इन्वॉल्व हुआ किसी ना हम्म। किसी तरीके से। अब कहा ये जा रहा है उनके जो एक दोस्त हैं, अ, बाबा करके शायद हाँ जी, नाम है, मुझे बाबा एग्जैक्ट तो ओपी पता नहीं पता है। नहीं वैसी। बाबा ओपी पता नहीं इस तरह का कुछ नाम है वो। अब सब ये पूछ रहे हैं कि वो क्यों नहीं सामने आ रहे। हाँ जी। वो उनके व्लॉग्स में उनके साथ होते थे, वो किधर है वो? तो अब मेरी इत्तला के मुताबिक वो भी इस केस में जो है वो इन्वॉल्व हैं और अच्छा। उन पर भी शायद कोई ना कोई उन्होंने भी कहीं न कहीं उन्होंने इस जुए की जो एप्लीकेशन है उसको प्रमोट किया उसको है। प्रमोट किया हुआ है अपने सोशल मीडिया पैगामात के ज़रिए। तो वो खुद इस वक़्त जो है वो इधर-उधर सजे-खबे हुए अच्छा, पड़े सज्जे हैं। खब्बे हुए बड़े पेशी अच्छा। पर वापस आते हैं। तो ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी जो उस्मान मुश्ताक हैं डक्की भाई के हम्म। वकील, वो उनके जो एसोसिएट थे वो सुबह-सुबह ही आज पहुँच गए थे। सही है। तकरीबन 12 बजे या सवा 12 बजे डक्की भाई को ज़िला कचहरी के बाहर पहुँचा दिया गया था गाड़ी में। लेकिन पर अदालत में हाँ, पेश नहीं अदालत किया में गया। थोड़ा-सा तख़ीर से आए थे। उसकी रीज़न ये थी कि वो अंदर जो था वो अच्छा खासा रश हब्स भी होता है। हब्स था, रश भी था, लोग बड़े इकट्ठे हो जाते लोग हैं। बड़े इकट्ठे हुए पड़े थे। तो जब उनकी बारी आती है तो उस वक़्त उनको लेके आते हैं। ठीक है। डकी भाई की पेशी से उनको मतलब अदालत प्रोटोकॉल दिया लाने से जाता है। नहीं, नहीं, प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। वो होता ये है कि आपने एक कस्टडी में आपका, तो उसका आपने प्रोटेक्शन भी तो देखनी है ना, उसको हम्म। आपने प्रोटेक्ट भी करना है। तो इस वजह से तो सबसे पहले तफ्तीशी आया और तफ्तीशी के 10 मिनट बाद उस्मान मुश्ताक साहब आए, फिर उनकी फैमिली आई। आखिर में जब डक्की भाई को जब लाया गया, वो दरवाज़ा खोल के ज़िला कचहरी का, जब वो अंदर आए तो बड़ी तादाद में वकला वहाँ पर मौजूद थे अच्छा, जो वहाँ कि पे अपनी थोड़ी सी वीडियोज़ बहस भी मेरे ख्याल से हुई थी और शुक्ला की। तकरार हुई लोगों में। वकील ये चाह रहे थे कि वो डकी भाई के साथ अपनी वीडियोस वगैरह बना लें, हम्म। उनके साथ इजहार यकजहती कर लें। लेकिन जो एनसीसीए के लोग थे वो इस पर नाराज थे। हम्म। उन्होंने फिर कि फोटोशूट दोबारा ना करो। फोटोशूट ना किया जाए या इस तरह ना किया जाए कि आप मुलजिम को आके जो है वो गले मिलना शुरू कर हम्म। दें, जबकि मुलजिम जो है वो कस्टडी में है। और वकील 5-7 वकील नारे भी लगाना शुरू कर दिए, डकी भाई जिंदाबाद। तो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए फिर एनसीसीए के लोगों ने अपना रास्ता तब्दील किया। आमतौर पर जिस एंट्री पॉइंट उन्हें लेकर मेन आते हैं मेन मेन, जगह से। वहां से नहीं लाया गया। बैक साइड कॉरिडोर उन्होंने सीढ़ियां चढ़ी और सीढ़ियां चढ़ के बैक साइड से आए, उन्हें डकी भाई को कोर्ट लाया गया। तो जब केस की कार्रवाई शुरू हुई तो हैरानगी इस बात की थी कि एनसीसीआई ने आज फिर डकी भाई का 8 दिन का जो जिस्मानी रिमांड उनका बाकी रहता है
क्योंकि 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड वो ले सकते हैं। तो 8 दिन का जो जिस्मानी रिमांड बाकी रहता था वो भी मांग लिया अदालत से, अच्छा। और अदालत को ये कहा कि हमें 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दें, क्योंकि इन 22 दिनों में हमने इनसे मोबाइल रिकवर किए, लैपटॉप रिकवर किए, लिंक्स जो मुख्तलिफ थे वो रिकवर किए, और फिर कुछ पैसे भी, काफ़ी सारे पैसे भी रिकवर किए, कितने पैसे जिनकी थे? 3,26,000 ये तो डॉलर। पुरानी बात हो हाँ, गई। तो वो उन्होंने आज एक वो जामिया रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट सारी बना के दी। तो उन्होंने कहा कि हमें शायद हम इसमें मज़ीद अगर तफ्तीश करने की इजाज़त मिलेगी, तो हम और भी चीज़ें इसमें रिकवर कर सकते हैं। तो इस जो एप्लीकेशन थी, उस पर आज उनकी एक जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है एफआईए को देखती हैं, वो मौजूद थे। इससे पहले किसी पेशी के ऊपर वो मौजूद नहीं लॉ थी। ऑफिसर लॉ ऑफिसर जो थी, सरकारी वकील थी, वो आज सिर्फ आई थी। आज और खास वजह से। हाँ, आज क्योंकि रिमांड मिलना मुश्किल था तफ्तीशी हम्म। के कहने पर, तो आज सरकारी वकील भी आई थी। उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स अच्छा, दिए ये ऐसा। 5-7 मिनट के। ठीक है। तो उसके बाद डकी भाई के जो वकील थे उस्मान मुश्ताक साहब, उनकी आर्गूमेंट्स की बारी आई। तो उन्होंने एक बार फिर जो है वो जो एप्लीकेशन, रिमांड की एप्लीकेशन थी, उसे थ्रैश आउट किया। पढ़ा यानी कि उसे पढ़ने के बाद उन्होंने कि उसको आज उसको नई पूरा क्या एक्सपोज नई चीज किया। निकाली आज। पूरा एक्सपोज किया कि उन्होंने कहा जी, ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, ये 22 अगस्त को बात हो चुकी है, ये चीज़ें बताई हैं, ये 23 अगस्त को बात हो चुकी है, एग्जैक्टली। ये जो लाइन लिखी है आपने, ये इससे पहले इसी अच्छा, बुनियाद बड़ा अच्छा पर प्रिपेयर रिमांड। किया उन्होंने, बड़ा हाँ, अच्छा उन्होंने प्रिपेयर किया, आर्गुमेंट हाँ, किया। आर्ग्यू किया। उन्होंने कहा कि जिन दुबई के अकाउंट्स की बात ये कर रहे हैं गुज़िश्ता 3 पेशियों से, ये इसी तरह की दुबई के अकाउंट्स चला रहे हैं। उससे पहले कहा जी 2 मोबाइल रिकवर किए, तो कहा जी उन्हें वो 2 मोबाइल तो उन्होंने पहली पेशी में ही ले लिए थे। हम्म। तो अभी मज़ीद इसमें कोई रिमांड की ज़रूरत नहीं है, ना ही रिमांड बनता है इस अच्छा, केस में। आपकी उनकी फैमिली से बात हुई? फैमिली से इस तरह से तो बात नहीं हुई, अरूप से गुफ्तगू हुई थी। तो जब वो डकी भाई को जब जुडिशल कर दिया गया था, तो उसके बाद उनके तासुरात जानने के लिए उसके पास हम गए, पूछा उनसे। तो उन्होंने कहा जी बड़ा मुश्किल वक्त था फैमिली के लिए, लेकिन अभी इससे ज़्यादा इस केस पर वो बात नहीं कर हम्म। सकती। उनके वकील मौजूद हैं, वही हमारा जो मौक़िफ़ है, उनके ज़रिए जो है वो हमारा मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तो आप बेहतर ये है कि इनसे जो है वो आप अच्छा, बात करें। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आज हम कोर्ट में मौजूद थे, अहाता अदालत में। तो वहाँ पर एक और ये टिकटॉकर के हवाले से बात हो रही थी, नदीम नानी वाले के हवाले से। हाँ, नदीम नानी वाले भी जो है वो उनको नोटिस तो चला गया हुआ है एनसीसीआईए की तरफ से, और बेसिकली उन्होंने चालाकी करने की कोशिश की है। वो डकी भाई से मिलने चले गए एनसीसीआईए में, कहा जी ये कोई शायद कोई थाना वगैरह है अच्छा, तो हम उनका चले नाम भी जाएंगे। एनसीएल में नाम डाल दिया, वो हाँ, ट्रैवल नहीं कर सकते। ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। बड़ी खबर ये है कि डकी भाई जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। नदीम नानी वाला। सॉरी, डकी भाई भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। और नदीम नानी वाला तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका नाम जो है वो डाल दिया है, ठीक पीएनआई है। लिस्ट में डाल दिया गया है। तो उनको नोटिस जारी हो गया है। मियां अली शफाक उसके वकील हैं। अच्छा, और मेरा सवाल आपसे ये है कि बाकी के यूट्यूबर्स की बात करें, रजब भट्ट की और इकरा कंवल की, और बाकी नाम भी सामने आए, और एक मुदस्सिर भी था। तो उस हवाले से पहले बात कर लेता हूँ, मुदस्सिर के हवाले से। उस हम्म, हवाले से क्या अपडेट है अच्छा, आपके पास? मुदस्सर से पहले ना, जो वो जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, अवैस का, हाँ जी। उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ी ड्रामाई सूरत-हाल कोर्ट में बनी अच्छा। थी आज। बिल्कुल, क्यों एक तरफ वकील भी मौजूद थे, अवैस के वकील मौजूद थे, एक तरफ डकी भाई के वकील मौजूद थे, 7 लॉ एक ऑफिसर थे। 7 लॉ ऑफिसर थे। तो जब उस्मान मुश्ताक साहब ने अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट किए और अपने अदालत से ये इस्तदा की कि आप इसको जुडिशल कर दें, तो जब वो जुडिशल हो गया, करने से पहले आर्गूमेंट्स जब कंप्लीट हुए, तो साथ ही जो उनके वकील थे अवैस के, अवैस वो के। उस नंबर उन्होंने कहा अच्छा, जी उनके पास एफआईआर भी डकी नहीं भाई की वजह से, थी। उन्होंने ये कहा कि डकी भाई की वजह से सोशल मीडिया पर, क्योंकि इस केस को हाइप मिल रही है, तो इसकी वजह से जो है वो एनसीसीआईए ने अवैस को उठा लिया है, और हमें ये खदशा है कि उनकी गिरफ्तारी अच्छा, डाल क्या देंगे अवैस उस यूट्यूबर है या पर। टिकटॉकर है? ये भी कुछ कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। उन्होंने आगे सिर्फ कोर्ट में शोर शराबा किया कि जी वो अवैस है, उसको उठा लिया। तो उस पर उस्मान मुश्ताक ने टोका, उन्होंने कहा जी आप अपने क्लाइंट की बात जरूर करें, लेकिन आप हमारे क्लाइंट को उसमें डिस्कस ना करें हाँ। कि वो सोशल मीडिया स्टार है, ये जो भी हाँ, है, ये बिल्कुल ऐसे उसकी ही वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर आपका कोई बंदा उठाया गया है, तो आपका राइट है कि आप उस पर आर्ग्यू बात करें, करें, हाँ, बात करें। आर्ग्यू करें, लेकिन उसमें आप हमारे क्लाइंट का जिक्र ना करें तो वो बेहतर होगा। बहरहाल अदालत ने आज अच्छा, तमाम एक और आर्गूमेंट्स के चीज़ बाद। बताइएगा, अवैस के हवाले से एनसीसी की क्या कहते हैं? क्योंकि उनके वकील कह रहे थे उनको पता नहीं है वो कहाँ पर है, एनसीसी कह रही है हमारे पास नहीं है।
फिर जो अदालत थी उन्होंने क्या उनको रिमार्क्स दिए इस हवाले से? अच्छा, उसमें जब ये सारी बहस व तकरार जारी थी, एक तरफ वो उनके पास ना एफआईआर थी और सिर्फ उनका एक वो स्टेटमेंट था वो, जिसमें वो बार बार वो दोहरा रहे थे कि अवैध जो है वो एनसीएस से ये ले गए हैं और हमें खदशा है कि गिरफ्तारी डाल देंगे। तो अदालत ने कहा कि अगर वो गिरफ्तारी डालेंगे तो वो पेश कर देंगे रिमांड के लिए, आपका मसला हो जाएगा। कह रहे हम यही तो चाह रहे हैं कि अगर आपने गिरफ्तारी डाल दिया तो आप हमें बता दें। बिल्कुल। तो वहां पर अभी कुछ ऐसा डिस्क्लोज नहीं हुआ था हम्म, मामला। मीनवाइल डकी भाई को अदालत ने जुडिशल कर दिया और जुडिशल करने के बाद जो थी उनकी फैमिली आज पुरसुकून नजर आई। ठीक है, आज और उसके पुरसकून। बाद बड़ी खबर यह हम्म, है कि ना सिर्फ जुडिशल किया, जुडिशल करने के फौरी बाद उस्मान मुश्ताक साहब जो डकी भाई के वकील हैं, उन्होंने अपनी अगली चाल चली और फौरी तौर पर डकी भाई की जमानत की दरखास्त दायर ठीक कर है, दी। यहीं पे रुक जाए, मैं जमानत के ऊपर भी आऊंगा। सवाल मेरा ये है कि इकरा कंवल, रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, इनको नोटिस जारी हो चुके हैं और इकरा कंवल की जानिब से जवाब भी दायर किया जा चुका है। नदीम नानीवाला जवाब कब दायर करवाएगा और रजब कब दायर करवाएगा और इनके वकील कौन है तीनों के? अच्छा जी, इस हवाले से हम पहले भी बता चुके हैं और इनके जो वकील हैं मियां अली शफाक साहब, तीनों के इनके एक ही हैं? तीनों के मियां अली शफाक साहब वकील हैं। अच्छा। इकरा कंवल का जवाब तो आ चुका है और नदीम नानी वाले का जवाब भी तैयार कर लिया गया है ठीक है। और वो भी कल जमा हो जाएगा। रजब भट्ट कल का? ही रजब भट्ट की पेशी है, कल ही नदीम नानी वाले की पेशी है एनसीसीआई के पास। एनसीसीआई के पास। तो ये उनके जवाबात कल जो है वो उनको दे दिए जाएंगे। मीनवाइल इतला ये है कि नदीम नानी वाले जो नोटिस भेजे हैं उन्हें एनसीसीआई ने, उन नोटिस को वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और अदालत से ये इस्तदा करेंगे कि ये जो नोटिस आए हैं इनको जो है वो ये इलीगल है और गैर कानूनी नोटिस है, तो लिहाजा इनको आप कलअदम करार दीजिए। ठीक है, मतलब लब्बे लुबाब ये है कि तीनों यूट्यूबर जो है ना कल एनसीसीआई के पास जाएंगे और उनकी कल पेशी है। नहीं और अच्छी जाएंगे खबर नहीं, डिग्गी जाएंगे के नहीं। हवाले से ये है कि वो जुडिशल हो गया है। अब वो हाँ, जमानत दायर कर सकता है। जमानत दायर कर दी है, हम्म। जमानत दायर हो चले, गई है। बहुत शुक्रिया अवकाश भाई, आपके कीमती वक्त का। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला ये कल अपना एनसीसीआई में जवाब दायर करवाएंगे अपने वकील अली शफाक के वसातत से। और अगर बात करें डकी भाई की, जो फैंस हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो जुडिशल हो गए हैं।